ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा था, आस्था की बात चल रही थी कि गुरु शिष्य का यहाँ पर प्रसंग है और वही बात कह रहा है। स्पष्ट रूप से शिष्य का कथन है कि श्रद्धा जो होती है वह इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। श्रद्धा का जो विषय हुआ करता है वह श्रद्धा का विषय इन आँखों से नहीं बल्कि श्रद्धा के माध्यम से ही देखा जाता है। परीक्षण भी होता है तो श्रद्धा के माध्यम से होता है। आँखों से इच्छाएं तो पकड़ी जा सकती हैं लेकिन श्रद्धा को नहीं पकड़ा जा सकता है, ये कहा जा रहा है। अब आगे कहते हैं कि नीव की सृष्टि वह पुण्य से रची इस चर्म दृष्टि में नहीं अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतरकर आ सकती है। बाहर आई आस्था माटी की वह गहरी मति से लौटती हुई मुड़कर मौन को निहारती सी थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आँखें। मौन को डराती हुई तुरंत उसकी लाल आँखों पर शिल्पी की नीली आँखें नीलिमा छिड़काती पल भर। अब कह रही संसार में जो कुछ दिख रहा है ये सब पौद्गलिक है और पुण्य पाप की से रची इस दुनिया का रहस्य चर्म चक्षु से नहीं किंतु आस्था की धर्म दृष्टि से ही पकड़ में आ सकता है। जो संसार बना हुआ है पुण्य और पाप का खेल है। जीवर उपदगल नाचे इसमें कर्म उपाधि है, मात्र कर्म। एक कर्म की उपाधि हमारी आँखों से नहीं दिखती। कर्म चूँकि पौद्गलिक हैं, पाप हो चाहे पुण्य हो, लेकिन हमारी आँखों का विषय नहीं बनती, ये हमारे लिए दिखाई नहीं देते। जो इस सृष्टि इस संसार में दिख रही है ये सब पौद्गल का बाजार है। आँखें मूंद दें कितऊ कछु नहीं, आँख बंद कर लो कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। आँखें खोलने पर ही ये सब दिखाई देती है। और जो आँखों से दिखता है वो कैसा दिखता है? पौद्गलिक होता है। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये अब कहने में आता है कि जीव है। जीव कितने लोगों ने देखा? शरीर तो देखा है, पुद्गल तो देखा, लेकिन जीव नहीं देखा। इसी प्रकार से जो सत्य है वह इन आँखों से दिखाई नहीं देता। संसार का सत्य दिन आँखों से दिखाई दे दे तो हर व्यक्ति बैराग को प्राप्त कर ले। मोहिन समृतम ज्ञानम, यह मोह से ढका हुआ हमारा ज्ञान है। इसी जो कुछ हम देखेंगे वह हमारे लिए विपरीत ही नजर आएगा और वैसी हमारी धारणा बन जाएगी। जैसी धारणा बन जाएगी वैसी हमारा जीवन और पकड़ बन जाएगी। उसी प्रकार से हम जीना शुरू कर देंगे। इस बात को समझने की आवश्यकता है हमें गंभीरता से कि जो कुछ दिख रहा है वो सत्य है क्या, जो दिखाई नहीं दे रहा वो असत्य है क्या? नहीं, आचार्य कहते जो दिखाई नहीं दे रहा वही सत्य है, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। उसे आप सत्य मान करके मत बैठो। जो जो दिखाई दे रहा है उसको सत्य मान करके बैठोगे तो हमेशा गाफिल हो जाओगे, राग द्वेष मोह बढ़ेगा, संसार में भटकोगे। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसकी ओर देखने का प्रयास करो। जो दिखाई नहीं दे रहा है आपको वही आपके लिए सत्य है, वही आपकी पकड़ में आना चाहिए। आस्था दिखाई नहीं देती, धर्म दिखाई नहीं देता, संयम दिखाई नहीं देता, गुणस्थान दिखाई नहीं देता। जो कुछ भी चीज़ हमारी है वो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती बाहर में,
जैसे कल कहा था सारे के सारे मार्ग दिखाई देते हैं लेकिन वायु मार्ग दिखाई नहीं देता, वैसे संसार के सारे मार्ग दिखाई देते हैं, मोक्ष मार्ग इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता। आचार्य से कहते हैं मोक्ष मार्ग बाहर है, बिल्कुल नहीं। ये मोक्ष मार्ग बाहर है, बिल्कुल नहीं। अंदर है, कुछ समझ में आता है, और जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ना बाहर ना अंदर, वही सही मोक्ष मार्ग होता है। बिल्कुल बाहर तो बिल्कुल है ही नहीं मोक्ष मार्ग, आप बाहर खोज रहे है ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो पूरा कहाँ है? अंदर है, और अंदर भी हमारी पकड़ से बाहर है। वो सब केवल ज्ञानी की पकड़ का विषय है। वो हम भी नहीं समझ पाते कि हमारा कौन सा गुण स्थान है, कब कौन सा गुण स्थान चला गया। अंदर के परिणाम हमें एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकते, हम उनको स्पष्ट नहीं जान सकते। उन्हें जानने के लिए क्या करना? हमें श्रद्धा जगाना है। श्रद्धा है तो काम हो सकता है। श्रद्धा के बल पर भी हम सब कुछ जान सकते हैं, देख सकते हैं। अब मौन को डराते हुए तुरंत उसकी आंखें, और कह रहे हैं इतना कहकर माटी की आस्था भीतर की ओर वापस लौटती हुई लाल आँखों से मौन से को डराती सी लगी कि शिल्पी की नीली आँखों से नीलिमा गिरते ही आस्था शांत हो जाती है। दुनिया में जो कुछ दिख रहा है ये सब पाप पुण्य का खेल है। आप लोगों ने कभी कठपुतली का खेल देखा? कठपुतलियाँ बाहर नाचती रहती हैं और पीछे से धागे से बंधे रहते हैं और धागे से काम चलता रहता है। पीछे जो बैठा रहता है वो धागा जैसा करता है वैसे कठपुतली नाचती रहती है, दिखता है कि बाहर से नाच रही हैं। इसी प्रकार से सारी की सारी चीज़ें, हमारी क्रियाएं कर्म से प्रेरित हैं। किससे प्रेरित हैं? कर्म के द्वारा इस प्रकार का काम होता है। जब तीव्र कर्म का उदय आता है तब इस प्रकार के काम होने लगते हैं। आचार्य से कहते हैं किसको तुम कोस रहे हो, किसको बुरा भला कह रहे हो? मान लो कोई व्यक्ति मिथ्यात्व में है, कोई अपराध कर रहा है, तो एकांत से पुरुषार्थहीनता मत समझो, तीव्र पाप कर्म का उदय समझो। उस समय कर्म का उदय भी साथ में काम करता है। एकदम हम पुरुषार्थहीनता मान के चले तो ऐसा नहीं। फिर इतने वर्षों से कैसे पुरुषार्थ करता रहा वो? इतने वर्षों से कैसे? कई पुरुषार्थहीनता यदि हो जाती है तो उसमें कर्म का उदय भी रहता है। अच्छे अच्छे तैराक भी कर्म के उदय में नदी में डूब जाते हैं, बह जाते हैं। ये भी कर्म का वेग, जैसे पानी का वेग आता है ना, ऐसे कर्म का वेग भी जीवन में आया करता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दुनिया में कर्म के से प्रेरित सारी क्रियाएं वर्तमान में जो भी हैं सब कर्म से प्रेरित हैं। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं किससे? कर्म से प्रेरित कर रहे हैं। कर्म से कोई भी संसार में अभी बचा हुआ नहीं है। सबके कर्म के उदय आ रहे हैं, चल रहे हैं कर्म के उदय में। समझ गए? अब कई लोगों का कहना ये रहता है कि देखो ये वर्षों से वृत्ति बने हैं लेकिन आत्मकल्याण नहीं कर पा रहे, मुनि नहीं बन पा रहे, इनकी दीक्षा नहीं हो पा रही। मतलब इनकी दीक्षा कब होगी, कब होगी, कब होगी, कब कल्याण करेंगे, कब मुनि बनेंगे, कब कैसे करेंगे? अरे इनको तो हम वर्षों से ऐसे ही देख रहे हैं। कई बार उनके मुख पर ही बोल देते लोग कि भैया तुम कब दीक्षा लोगे, बहुत वर्ष हो गए। अब देखो कर्म सिद्धांत को पढ़े हम, तो कर्म सिद्धांत तुम्हें तो मालूम नहीं है किसका उदय चल रहा है। चारत मोहिनी का उदय चल रहा है, इसका चल रहा है। उसने इतना पुरुषार्थ किया, इतना ध्यान कोई नहीं देगा। उसने कहाँ तक पुरुषार्थ किया? इतना पुरुषार्थ किया कि पंचम स्थान बना लिया, असंयम से ऊपर उठ गया, देशवृत्ति बन गया, ये नहीं देखेगा। और उसने मुनि क्यों नहीं बना, ये उसकी दृष्टि जाएगी। जबकि आगम ये कहता है हो सकता है यदि वह जीव छठे नरक से निकला हो। कहाँ से निकला हो? अब कोई मान लो जो छठे नरक से निकला है तो वो अनुव्रत तो ले सकता है लेकिन महाव्रत का भी धारण नहीं कर सकता। अब हम एकांत से उसकी पुरुषार्थहीनता कहें, पुरुषार्थ नहीं करना चाह रहा है, क्या करना नहीं चाह रहा है, तो कैसे? अब वो यदि अनुव्रत लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका अर्थ ही है कहीं ना कहीं पूर्व कर्म की लगार उसके साथ है, वह भी साथ में कुछ ना कुछ काम कर रही है। समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं दिखता कि उसने अनुव्रत को पार कर लिया, अनुव्रत तक पहुंच गया, ये नहीं दिखता। असंयम से ऊपर उठ गया। आदमी क्या देखता है? कहते हैं तुम जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करना, उसे कोई ध्यान नहीं रखेगा। एक यदि गलत हो गया तो दुनिया उसी पर ध्यान देती है, उसी को कोसती है, उसी को कहती है। तो यहाँ पर वो बात कही जा रही है कि तो हमारी आंखों से दिखने वाली चीज़ थोड़ी है।
जो संसार में हो रहा है, और श्रद्धा आस्था ये किससे नहीं दिखती? आँखों से नहीं। मोक्ष मार्ग आँखों से दिखाई नहीं देता। ये मोक्ष मार्ग देखने के लिए अंदर की आँखें चाहिए, जिसका नाम आस्था और श्रद्धा है। इंद्रिय सुख है, ये सब क्या चीज़ है? ये सब पुण्य रूपी वृक्ष के फल हैं, जो इंद्रिय सुख आदि प्राप्त हो रहे हैं। ये समझो इस चीज़ के लिए। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हुए आगे बढ़ते हैं। शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया, यह कहकर कि तन मन वचन से ये बार बार बहुबार मिले हैं और प्राप्त स्थिति पूरी कर तरल दाल हो पिघले हैं। मोह मूढ़ता बस इन्हें हम गले लगाएं, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते। ये पुरुष माने होता है आत्मा। कह रहे हैं ये शरीर हमारे लिए बहुत बार मिला, अनादिकाल से मिलता आ रहा है। इस शिल्पी ने देखा कि तन का पक्ष मजबूत बना हुआ है। शरीर क्या है ना, सारे के सारे साथ दे रहे हैं। पैर उठ नहीं रहा रोने के लिए, नासिका भी, सब क्या हो गए? मौन हो गए। इस स्थिति में विपक्ष के रूप में खड़ा हुआ कौन? शिल्पी। माटी की रोदन क्रिया पूर्ण करनी ही है, अतः दूसरे पक्ष चेतन को जागृत किया। अब क्योंकि शरीर तो साथ नहीं दे रहा, अब शिल्पी ने किसको? आत्मा को जागृत किया। जब कभी मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं तो शरीर साथ नहीं देता, फिर किसके पास जाना पड़ता है? आत्मा के पास। मैंने एक दिन कहा था चलो अपन अच्छा काम कर लेते हैं, फिर दूसरा मन कहता है नहीं यार ऐसा कर लेते हैं। एक मन कहते चलो पूजन कर लेते हैं, दूसरा मन कहते नहीं। एक कहते चलो विधान में बैठ लेते हैं, दूसरा कहता नहीं। सुनिए, दो मन होते हैं। तो याद रखो, जो आपको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है वो तो है आत्मा, और जो अच्छे कार्य से रोक रहा है उसका नाम है मन। मन दो नहीं होते। जो हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है उसका नाम है आत्मा, और जो अच्छे कार्य से ऐसा होगा वो पीछे हटा रहा है वो क्या है? मन है। और मोक्ष मार्ग में मन की नहीं चलती। मन की चली तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं। मन चला मोक्ष मार्ग पर नहीं चलता। जो मन को बस में करता है वही मोक्ष मार्ग पर चलता है। यहाँ पर मुख्य बात वही कही जा रही है। मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, आगे कदम बढ़ाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो मन की मत सुनो। क्यों? क्योंकि मन कभी भी आपके लिए आत्मा के पक्ष में नहीं बोलता, आत्मा के पक्ष में लेकर के नहीं चलता। शरीर भी नहीं चलता, मन भी नहीं चलता, शरीर भी नहीं, दोनों साथ नहीं देते। दोनों कभी साथ देंगे नहीं। समझ गए ना? और दुनिया में बाधाएं तो आती हैं, याद रखो, दुनिया में हमेशा बाधाएं आती हैं। बाधाओं से मत घबराओ। ये बाधाएं हमें कुछ सिखाकर कुछ देकर अवश्य जाती हैं। ये कुछ न कुछ देकर जाएंगी, सिखा करके जाएंगी। इतना तक लिखा नीतिकारों ने कि हम अपनी गलती से भी सीख सकते हैं, कठिनाइयों से सीख सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा हमारे जीवन में मिल सकती है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस बारे में देखने की आवश्यकता ये है कि हमें जो कुछ वर्तमान में दिखाई दे रहा है वह सब तन का बाजार है, पुद्गल का बाजार है। मोक्ष मार्ग चेतन का होता है, चेतन से देखने में आता है, चेतन के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। चेतन के बिना हम उसे कभी प्राप्त तो नहीं कर सकते। तो चेतन की ओर उन्होंने ध्यान दिया, चेतन की ओर बात की तो कहा अनादिकाल से आज तक पौद्गलिक मन वचन काय अनेक बार मिले हैं और अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर नष्ट हो गई। आयु समाप्त हो गई तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई, चाहे मन हो, चाहे वचन हो, चाहे काय हो, ये सारे पौद्गलिक हैं। और ये आयु अपनी समाप्त हुई तो ये भी समाप्त हो जाते हैं, और बार बार आए हैं और बार बार समाप्त हुए हैं। एक बार की बात नहीं, अनादिकाल से यही चक्कर चलता आया है। और कह रहे हैं अपनाया, किंतु इसको दुख की बात ये है कि आत्मा के साथ रहकर भी इन्होंने कभी आत्मा का साथ नहीं दिया। मन वचन काय आत्मा के साथ रहे हैं पर आत्मा का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आत्मा का साथ देंगे तो हम आत्मा से छूट जाएंगे। क्योंकि मन वचन काय सब कैसे हैं? पौद्गलिक हैं, छाया समय हैं, और कर्म के उससे मिल रहे हैं। ये सब वो जानते हैं यदि हम आत्मा का साथ देंगे तो आत्मा हमें छोड़ देगी। इसलिए हमें आत्मा को साथ नहीं देना, आत्मा को अपने साथ लेकर के चलना है। जैसा हम कहेंगे वैसे कराएं। इसलिए मन वचन काय ने आपको हमेशा अपने अनुसार कराया है। कारण क्यों? क्योंकि वह आपको छोड़ना
नहीं चाहते और दुख भी देते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, दुख भी देते हैं। एक दिन हमने कहा था ना, कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो चप्पल की भांति होते हैं, आपके साथ भी देंगे और पीछे से कीचड़ भी उछालते जाएंगे। समझ गए? ऐसे ये मन वचन काय भी आपका साथ भी देगा और साथ में कर्म का बंध का कीचड़ भी उछालता चला जाएगा। कर्म का बंध भी निरंतर करता चला जाएगा, कराता चला जाएगा। ये किसका काम है? मन वचन काय का। ये मन वचन काय हमारे लिए क्या देता जाएगा? दुख उत्पन्न कराता जाएगा, दुख देता चला जाएगा। इसका यही काम है। इसलिए इससे बचने का और कोई उपाय नहीं है। इससे बचने का उपाय यही है, अब इस आत्मा का साथ दो, आत्मा की बात करो। अब इन मन वचन काय का साथ बिल्कुल मत लो, इनके साथ मत चलो, ऐसा कहा जा रहा है। और आगे अब कहते हैं, और वो साथ दे रहा है। देखो क्या कहता है, प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया। प्रकृति माने जड़, शरीर आदि जो जड़ है इसकी बात करें। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, खोका दिया है, कोरा धोखा दिया है। धोखा दिया, धोखा ही सही, यूं बार बार कहे उसे भी पुरुष ने आँखों के जल से धोखा दिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। देखो उसकी नादानी, देखो वो हमेशा धोखा देता जा रहा है। तुम्हारी नादानी देखो तो हमेशा मौका देते जा रहे हैं। समझ गए क्या अर्थ हुआ? कि यदि उसने कुछ आज तक दिया, यदि कुछ दिया भी है तो सार भूत नहीं, निस्सार क्षणिक दुख सुख दिया है, सुखावास दिया है। सुख के नाते हमारे लिए क्या दिया? सुखावास दिया है, माने छला है। ये धोखा नहीं तो क्या है? मात्र धोखा दिया है। इतने पर भी है पागल संसारी आत्मा बार बार धोखा खाता, रोता और आँखों से निकलने वाले आंसुओं से अपने मुख को धो पुनः धोखा खाता आ रहा है। क्या कह रहे? धोखा धो लेता है और फिर खा लेता है, धोखा खा रहा है। ऐसा प्रकृति यानी पौद्गलिक पर पदार्थों से, अन्य संबंधियों से, कह रहे इस प्रकार का यह हमेशा दुख और धोखा खाता चला आ रहा है। इसने हमेशा क्या खाया भाई? दुख ही खाया है। और कह रहे इतना ही नहीं, ये सब पौद्गलिक चीज़ें हैं और इतना सब होने के बावजूद भी आज भी यह मौका देखता है कि जड़ पदार्थों, मन वचन काय एवं अन्य संबंधियों से कुछ अभूतपूर्व सुख आनंद मिलने का क्या करें? अज्ञान की महिमा यही है। कहते जिसने आपको एक बार धोखा दिया हो उसे दोबारा मौका नहीं देना। जिसने आपको धोखा दिया हो उसे दोबारा मौका नहीं देना, और जो आपको मौका देता हो उसे कभी धोखा नहीं देना। जो क्या दे आपको? धोखा दे, उसको क्या नहीं देना? मौका नहीं देना। और जो मौका दे रहा हो उसे धोखा नहीं देना। इस बात को हमेशा सतर्कता से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, इस पर ध्यान देना कि एक बार किसी से धोखा खा जाओ तो दोबारा उससे क्या नहीं देना? मौका नहीं देना। क्यों? ये फिर आपकी अज्ञानता मानी जाएगी, आपकी कमी मानी जाएगी, क्योंकि मौका देने वाले को आप क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। इसलिए मौका देने वाले को कभी धोखा नहीं देना और धोखा देने वाले को कभी मौका नहीं देना। दो बातें हमेशा ध्यान रखना, धोखा देने वाले को मौका नहीं देना और मौका देने वाले को धोखा नहीं देना। और वक्त आए तो दोनों को चौंका देना, चौंका देना। चौंकाना समझते हो? हाँ, और खुद चौकन्ने हो जाना, स्वयं चौकन्ने हो जाना। यदि चौकन्ने नहीं हुए तो वह धोखा तुम भी खा जाओगे। आज इसने लिखा है, तेरी दो आँखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। क्या कहा? तेरी दो आँखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। समझ गए? तुम दुनिया को दो आँखों से देखते हो, लेकिन दुनिया आपको हजार आँखों से, और जिसका जैसा चश्मा होगा वह उसी तरह से आपको देखने का प्रयास करेगा। जैसा चश्मा लगा करके देखोगे वैसा दिखेगा। यदि चश्मा अच्छा लगाओगे तो अच्छा दिखेगा। वो चीज़ भले सफ़ेद हो, लेकिन यदि तुमने हरा चश्मा लगा दिया तो हरा दिखने लगेगा।
समझ गए ना। रास्ते में यदि आपके लिए भाई बहन जाते दिखाई देंगे, सुन रहे ना, हंसते हुए दिखाई देंगे, यदि आपके अंदर वासना है, अरे देखो ये कैसे प्रेम प्रेमिका जा रहे हैं, आपको वही दृष्टि नजर आएगी। आपकी दृष्टि में जैसा है वैसा आपको नजर आने लगेगा, अच्छा भी बुरा और बुरा भी अच्छा। और कहीं पर प्रेम प्रेमिका जा रही थी, आपकी दृष्टि है ये भाई बहन जैसे, तो आपकी दृष्टि अच्छी नजर आएगी। देखने का नजरिया है, चश्मा जिस रंग का होगा, धर्म क्षेत्र पर भी राजनीति दिखेगी, राजनीति क्षेत्र पर भी धर्म दिखेगा, वासना में भी। इसी लोग कहते हैं कि रागी व्यक्ति बीतरागी में भी राग ढूंढ लेता है, और बीतरागी रागी में भी बीतरागता खोज लेता है। ये हमारी दृष्टि का अंतर, जैसा हम चाहें वैसे हम खोज सकते हैं। बीतरागी की दृष्टि में आँखों में हमेशा वैराग्य रहता है, पिता की दृष्टि में स्नेह रहता है, माता की दृष्टि में लाड़ प्यार रहता है, वैज्ञानिक की दृष्टि में विज्ञान रहता है, और साधु की दृष्टि में वैराग्य रहता है। साधु जब भी देखेगा जिस दृष्टि से इसको, तो वैराग्य की दृष्टि से देखेगा। आप भी देखोगे, महाराज भी देख दृष्टि में बहुत अंतर हुआ करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, इस बात को आप समझें। क्या बात कही जा रही है कि जिसने हमें बार बार धोखा दिया है उसी को हम बार बार मौका क्यों दे रहे हैं। आचार्य भगवंत यही बात कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सुखाभास, इस प्रकार का प्रलोभन देकर ये कहता है कि मैंने आपको क्या दिया, सुख दिया, सुख दिया, सुख दिया। ये सुख नहीं है जो हमें मन वचन काय से मिल रहा है, इंद्रिय से, ये सुखाभास है, ये छलावा है, ये धोखा है। हमारे साथ ही मन वचन काय क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इसलिए कहा मन वचन काय को बस में करो, कभी धोखा नहीं खाओगे। जो मन वचन काय को बस में करके रखते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते, और जो मन वचन काय को बस में नहीं करते वो हमेशा क्या खाते हैं, धोखा खाते हैं। इसलिए साधु परमेश्वर धोखा नहीं खाते, सब कुछ धोकर नहीं परासुख करके ही लेते हैं। धोखे की बात ही नहीं वहाँ पर, समझ में आ रहा है। इसलिए इस चीज़ से बचने की बहुत आवश्यकता है, बहुत कठिन है। ये मन वचन का ही हमें कष्ट देता। और दूसरी बात कही, जिन्हें अपना मानते किसी को अपना मत मानो। संसार में अपना कोई नहीं है, कहने को अपने हैं और सब सपने हैं। कैसे सब अपने, कोई नहीं, सपने। वक्त पर कोई, देखो ना, कहते ना अपने बालों का रंग बदल जाता है, बुढ़ापे में अपने बालों का रंग बदल जाता है, ऐसे अपने बालों का भी रंग बदल जाता है। पर कुछ लोग तो बुढ़ापे में भी अपने बालों को काला करने से नहीं चूकते, और अपने लोग भी काला करने से नहीं चूकते। समझ में आ रहा है। इसलिए सतर्क होना बहुत आवश्यक है। इस सृष्टि में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी सावधानी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सतर्कता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसलिए तन मन वचन जब धोखा दे सकते हैं तो तन से संबंध रखने वाले क्यों नहीं दे सकते। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा हूँ, तन मन वचन जब धोखा दे सकते हैं तो इनसे संबंध रखने वाले संबंधी धोखा दे दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है बच्चों। जब यही दुख दे रहे हैं हमारे लिए तो संबंधी दुख दें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मन वचन काय की एक क्षण के लिए विपरीत हो जाओ आप, तो देखो आपको कितनी तकलीफ होती है। इस शरीर को आपने खूब लिटाया, खूब सब कुछ किया, थोड़ा सा आप इस शरीर को पद्मासन लगा के दिखाओ 1 घंटा, कितना तकलीफ देता है वो। उसके विरुद्ध तो काम करो आप, उपवास करके दिखाओ, फिर मालूम पड़ेगा। मौन रह करके दिखाओ, तब मालूम पड़ेगा कितनी तकलीफ होती है। इन मन वचन काय की करते जाओ तो ठीक है, और नहीं करो तो उसी समय विपरीतता दिखने लगती है। समझ में आ रहा। ये मन वचन काय जो हैं हमारे जीवन में विपरीत प्रभाव डालने वाले हैं, तो इसको क्या करें, इनको बस में करें। जिन्होंने मन वचन काय को बस में कर लिया, समझो उसने मोक्ष मार्ग को समझ लिया। मोक्ष मार्ग कुछ भी नहीं है, मन वचन काय की सतर्कता है, समझने की बात है। ये बहुत आनंद की बात है।
लेकिन हमने बहुत बुरी बात की, पर में सुख खोजा हमने। ये हमारा अज्ञान था, कह रहे अज्ञानता है। समझ गए ना? इस भव सागर से पार उतरने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो मानव भव पार उतरने की एक अद्भुत नौका है। मानव भव संसार समुद्र से पार उतरने की एक अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का एक अद्भुत मौका है। विषयों में लगाने वाले स्वयं को देते धोखा हैं। आत्म कल्याण में जो लग गया वही मानव चोखा है। आत्म कल्याण में जो लग गया वही मानव चोखा। ये तो मत खोका है। शरीर क्या है? खोका है, एक धोखा है। जैसे आप लोग बाजार से कार्टून में सामान लाते हो, सो कार्टून सो मशीन नहीं है, मशीन अंदर है। ये तो धोखा है। अब तुम कार्टून को सजाने में लगे हुए हो, इस तो कार्टून बनते जा रहे हो। अब इस कार्टून को खोलो, इसके भीतरी में देखो क्या चीज़ है, अंदर क्या चीज़ भरी हुई है, कैसी, उस आत्म तत्व को देखो। ये कभी खोका नहीं देखो, खोका में तो खो जाओगे फिर तो तुम। अंदर मशीन का उपयोग करो। ऐसे ही तन मन वचन ये सब खोने की चीज़ें हैं। ये सब संसार में आपको खोना सिखाएंगी, लेकिन अंदर में जागना सिखाएंगी। अंदर की बात को जानने का प्रयास करो। और कहते जो व्यक्ति धर्म ध्यान में समय नहीं देता है वह मनुष्य पर्याय पा कर के भी क्या अपने आप को धोखा दे रहा है। अपने आप को धोखा, वो बहाने बना देता है। मेरे पास धर्म ध्यान को समय नहीं है, पूजन को समय नहीं है, इसके लिए समय नहीं है, उसके लिए समय नहीं है, तो समझ लेना वो दूसरे को धोखा नहीं दे रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। समझ गए? दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो अपने को धोखा नहीं देता, दूध वाला। दूध वाला सबको दूध में पानी मिलाकर देता है, लेकिन खुद को प्योर दूध पीता है वाला। समझ गए? लेकिन हर आदमी खुद को भी धोखा दे रहा है। प्योर दूध पीने का अर्थ है आत्मा की चर्चा करना। जैसे ग्वाला क्या करता है? स्वयं दूध तो शुद्ध रखता है, स्वयं कैसी आत्मा का होना चाहिए, स्वयं तो कम से कम कल्याण करना चाहिए। भले मन वचन काय को धोखा दे दो तुम, किसको देखो, लेकिन आत्मा के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे वह अपने आप को धोखा नहीं देता, दुनिया को धोखा देता है कौन? ग्वाला, पर अपने आप को नहीं देता। इसी प्रकार से जैसे वह दूध प्योर पीता है, वैसे आप मन वचन का रूपी पानी मत मिलाओ। दुनिया को भले मिला लो, लेकिन अपने आप को तो, दुनिया में मन वचन काय का उपयोग करो, लेकिन अपने लिए तो मन वचन काय का नहीं, आत्मा का ही उपयोग करो। किसका उपयोग करो? आत्मा का उपयोग करो। समझ आया? ये क्या कहने चाह रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझो। अब महाराज जी क्या करें? आत्मा दिखाई नहीं देती ना, तो सिद्धांत लागू करो वो वाला। कौन सा? अपने को और अपनों को, अपने को और अपनों को आँखों से नहीं हृदय से देखा जाता है। अपने और अपनों को आँखों से नहीं हृदय से देखा जाता है। देव, शास्त्र, गुरु, आत्मा, परमात्मा ये अपने और अपन हैं। देव, शास्त्र, गुरु अपने हैं और अपन कौन है? आत्मा हैं। इनके लिए आँखों से नहीं, आस्था के आँखों से अर्थात हृदय से देखो, तभी तुम्हारी आत्मा परमात्मा नजर आएगी। तभी आत्मा परमात्मा नजर आएगी। आपको किससे देखना है इसको? अपनी आँखों से नहीं देखना। किससे देखना? हृदय से देखने का प्रयास करना है। हृदय में झांक करके देखो, अपने हृदय को देखो कि हमारा हृदय कैसा है, उसमें ये आत्मा दिखाई देगी आपको। मन नहीं कहा मैंने, हृदय कहा। आस्था से भरा हृदय है और अनास्था से भरा मन है, और मन कंट्रोल में आ गया तो हृदय बन जाता है, हृदय बन गया तो आस्था जाग जाती है। मन को क्या बनाओ? हृदय बनाओ, जिसमें आस्था की नदी निकल सके और सागर तक, परमात्मा तक पहुंच सके। इसमें कौन सी नदी निकालो? आस्था की नदी। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये संसारी प्राणी हमेशा इस शरीर की सेवा में लगा रहता है, हमेशा हमेशा। इससे हमें कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं है। आगे कहते हैं और भी सोचता है। क्या सोचता है?
कुछ अपूर्व पाने की प्रकृति से, माने जड़ पदार्थ से और कुछ मिलेगा ऐसा विचार रखता है, ऐसा सोचता है हमें और कुछ चीज़ उपलब्ध होगी, और कोई चीज़ प्राप्त होगी, ऐसा भाव उसके जीवन में होता है। जब ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जीव यूं ही मनुष्य पर्याय को खो देता है, समाप्त कर देता है, तो वो ऐसा होता है। कोई व्यक्ति बाजार में बहुत सारी अपनी मूलधन पूंजी लेकर के गया, और मूलधन पूंजी लेकर के गया और वहाँ पर उसने व्यापार तो कुछ किया नहीं, प्रॉफिट का लॉस ही लॉस हो गया उसको सारा। तो जो लाया था वह सामग्री उसकी चली गई, मूलधन भी उसने समाप्त कर दिया। तो सुनो, मनुष्य पर्याय पा करके तुमने क्या किया? यदि विषयों में गमा दिया, आत्म कल्याण प्रवृत्त नहीं हुए तो क्या मूलधन ही गमाकर हम इस बाजार से विदा ले रहे हैं? मूलधन ही गमाकर, जैसे मनुष्य पर्याय आदि थी, ये सब थी, जैन धर्म आदि था, सब कुछ था, मूलधन ही गमाकर हम इस बाजार से विदा ले रहे हैं, उस शर्म की जगह पर हंसी ले रहे हैं। क्या आना चाहिए थी? शर्म आना चाहिए थी कि मूलधन को गमा के जा रहे हैं, लज्जा आना चाहिए थी, पुरुषार्थहीनता ज्ञात होना थी, पर हम हंसते हंसते जा रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, जबकि हमने मूलधन को समाप्त कर दिया। जो मनुष्य पर्याय जो जीवन मिला था उसको हमने बर्बाद कर दिया। अब सोचो विचार करो कि आज हमें मूलधन को बचा करके रखना है, मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना है। चेतन अब शिल्पी को अपना आशय बताता है, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। कितनी अच्छी बात कही। जो भी देश की सेवा में लगे हुए हैं, यदि उनका ध्यान पैसे पर है, किस पर है? पैसे पर है, तो वह वतन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। किस पर ध्यान नहीं दे रहे? वतन पर, क्योंकि वहाँ सैलरी मिलेगी तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कहते हैं चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसी प्रकार से जो कहाँ लगे हुए हैं? आत्मा में लगे हुए हैं, वह शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि किस पर है? चेतन पर। जिसकी दृष्टि चेतन पर है वह तन पर ध्यान नहीं देगा, जिसकी दृष्टि वेतन पर है वह वतन पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा पाना है और इसका उद्देश्य आत्मधन को प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान में देने की आवश्यकता है। तन, वतन, चेतन, वेतन। वेतन अलग चीज़ है, तन अलग चीज़ है, वतन अलग चीज़ है, चेतन अलग चीज़ है। आपका ध्यान तन से हट कर के चेतन पर आ गया और उनका ध्यान वतन से हट कर के वेतन पर आ गया। जब वेतन पर आएगा तो वतन की रक्षा नहीं, और चेतन पर ध्यान आएगा तो तन की रक्षा नहीं। ये बात तो जमती है कि चेतन पर ध्यान रखो, तन पर ध्यान मत रखो। अब आप लोग पूछते हो महाराज आप लोग सब संयम का पालन करते हो, सात्विक भोजन पानी करते हो, फिर शरीर अस्वस्थ क्यों हो जाता है? क्योंकि चेतन पर ध्यान जाने से तन उपेक्षित हो जाता है। तन कैसा हो जाता है? उपेक्षित। जैसे वेतन पर ध्यान जाने से वतन उपेक्षित हो जाता है। 24 घंटे में एक बार सारी सामग्री लेना, जल भी उसी समय, भोजन भी उसी समय, सारी चीज़ें। अब वो शरीर कहता है थोड़ा थोड़ा लो, शरीर कहता है भोजन के 2 घंटे बाद पानी पियो। अब साधु को तो उसी समय भोजन भी करना, उसी समय पानी भी लेना, एक में सारी चीज़ें लेना। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो इसी प्रकार से जब जब हम चेतन पर ध्यान देंगे हमारा तन उपेक्षित होगा, और जब जब हम वेतन पर ध्यान देंगे तो वतन उपेक्षित होगा। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी बात को आज हम यहीं पर विराम देते, इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन की नहीं चेतन की बात करें और वेतन की नहीं वतन की बात करें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। हे प्रभु, हम सभी को
इतनी सद्बुद्धि दें जिसने आज तक धोखा दिया है उसे हम दोबारा मौका न दें, और जिसने मौका दिया है उसे हम कभी धोखा न दें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। जावानी के ज्ञान पे सूझे सोवानी मस्तक शरा देते हो वाणी भारती माँ तो है जो तेरो शरणा